मतलब आप सोचिए कि केवल भगवान राम को नाम के आगे करके आप वोट मांग रहे हैं। साला बेइज्जती, इससे बड़ी बेइज्जती बात कोई हो नहीं सकती है। आज वो राम को ला रहे हैं, किस को लाएंगे? आज ये नारा लगा रहे हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ समझा क्या इन लोगों ने? इन्होंने कहा अयोध्या को स्वर्ग बनाएंगे और उसके साथ साथ अयोध्यावासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है। बुलडोजर उनके तैयार खड़े हैं। जैसे ही उनकी सरकार अगर बन गई तो हम लोगों के दुकानों पर बुलडोजर चल जाएंगे, और अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो ये बुलडोजर उल्टा उनकी तरफ चला जाएगा। तो सबसे बड़े तो गुंडा स्वयं मुख्यमंत्री हैं, जो नौजवानों की गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। अरे आप रोजगार दोगे कि गर्मी निकालोगे लोगों की? इनकी सरकार में अपना अगर सही हक आप मांग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। अभी मैं इस मार्ग से गुजर रहा था तो हमें कुछ व्यापारी मिले जो हाथों में लेके जो है ये पोस्टर बैठे हुए हैं। करीब आधे दर्जन से ज़्यादा के करीब में जो है ये व्यापारी लोग हैं। और आज आप लोग ये क्या पोस्टर लिए हैं, क्या मामला है ये? एक्चुअल में जब से भाजपा सरकार बनी है लगातार हम लोगों को उजाड़ने की साजिश कर रही है। उसकी मंशा है कि हम अयोध्या वासी यहाँ से उधर जाएँ और यहाँ पर गुजराती बड़े उद्योगपतियों को बसा दिया जाए। इसी क्रम में उसने 2 साल पहले 2 योजनाएं लाई थी। एक नया घाट से शहादतगंज तक रोड वाइडिंग का प्लान, दूसरा हनुमान गढ़ी से जन्मभूमि जाने का घनी आबादी में रोड वाइडिंग का प्लान। इस दोनों प्लान से हम 4000 व्यापारी इफेक्टेड हो रहे हैं और करीब 700 व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं। इनके पास स्थापित करने की कोई कार्य योजना नहीं है। एक हम लोग दबंगई लेवल पर विस्थापित करना चाहते हैं, इसलिए अयोध्या का समस्त व्यापारी समाज भाजपा का बाइकाट करना चाहता है। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि जो हनुमानगढ़ी मंदिर है और राम जन्मभूमि का इलाका है, वहाँ पर कुछ मकान और दुकानों को तोड़कर वहाँ सरकार जो है विकास के नाम पर जो है रोड चौड़ा करना चाहती है और तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं को लगाना चाहती है। लेकिन ये जो व्यापारी हैं इनका ये कहना है कि अगर हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं तो हमें कहीं विस्थापित किया जाए। और इस तरीके के और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? आप लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, क्या मामला है? चलिए, आप नहीं बोलना चाह रहे, क्या मामला है भाई साहब? मामला सबसे बड़ा तो ये है कि हम जो व्यापारी हैं आज पुष्ट दर पुष्ट से अपनी दुकानों पे रोजी रोटी कमा रहे हैं। यहाँ दवा, पानी, शादी विवाह सब कुछ उसी दुकान से हम लोग करते हैं। सारी चीज़ें उसी दुकान पे निर्भर हैं। और आज योगी सरकार जब से आई है 2 साल से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नंदू भाई हैं, शक्ति जी हैं, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि चौड़ीकरण किया जाए। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास किया जाए सम्मानित ढंग से किया। हम व्यापारी हमको उजाड़ दिया जाए या तो पहले हमको कहीं विस्थापित किया जाए, तब स्थापित किया जाए, तब हमको कहीं उजाड़ के विस्थापित किया जाए। हमारी यही मांग हमेशा रही है। और इसके बाद भी सरकार बिल्कुल बुरी तरीके से हिटलर शाही कर रही है। उन्होंने दुकानदार जो किराया, आप योगी जी को हिटलर बता रहे हैं? बिल्कुल हिटलर हैं, बहुत बड़े हिटलर हैं। बुलडोजर उनके तैयार खड़े हैं। जैसे ही उनकी सरकार अगर बन गई तो हम लोगों के दुकानों पर बुलडोजर चल जाएंगे, और अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो ये बुलडोजर उल्टा उनकी तरफ चला जाएगा। चर्चा चल रही थी शुरुआत में कि जो है योगी जी अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या ये मुद्दा है क्या जिसके वजह से? इसी की वजह से हम व्यापारियों की एकता, यूनिटी की वजह से वो बुरी तरीके से अपने आप को पहले ही पराजित मान लिए हैं और वो इसीलिए चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने जब हम लोगों ने बंदी कराया था, अभूतपूर्व बंदी, ऐसी बंदी कभी जीवन में हुई नहीं थी। 100% दुकानें बंद थीं और सभी व्यापारी भाइयों ने हम लोगों का पूरा सहयोग किया था। और वो हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने पूरा सर्वे किया कि आखिर में मामला क्या है। इसीलिए वो टिकट नहीं यहाँ से लिए, भाग गए गोरखपुर। और उनको वैसे भी जाना है मठ मंदिर में, अपने फिर से पूजा पाठ करनी है। उनके बस का नहीं है प्रदेश चलाना। ये केवल माननीय अखिलेश यादव ही प्रदेश को चला सकते हैं, जो शिक्षा, रोजगार सबको देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अगर ये विकास करेंगे, लेकिन हम लोगों के मानक के अनुसार हम लोगों से बैठ के, उनकी बात हुई है, वो बैठ के हम लोगों से पहले वार्ता करेंगे। पहले हम लोगों को विस्थापित करने की, पहले जो हम लोगों को स्थापित करेंगे और तब हम लोगों को विस्थापित करेंगे। अगर जिसको मुआवजा देना है तो मुआवजे की अच्छी रकम देंगे, कम से कम वो कहीं व्यापार कर सके। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अयोध्या को जो है एकदम विकास से भर दिया है, विकास कर दिया है। देख लीजिए कितना विकास हुआ है। आपके पास भी कैमरे की नज़र है, आप लोग तो ये चीज़ वहाँ पहुँचा सकते हैं। हम लोग तो केवल यहाँ चिल्ला सकते हैं बस, लेकिन आप अपनी कैमरे की नज़र घुमा के देख लीजिए कहाँ विकास हुआ है। अंडरग्राउंड लाइन अखिलेश जी की देन, 57 करोड़ रुपया उन्होंने पास कर दिया था, इन्होंने के फीटा काटा। योगी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल राम का मंदिर पे, और राम का मंदिर हाई कोर्ट के आदेश से बना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। उनकी क्या भागीदारी है? वो तो पहले ही अटल जी के समय में कहते थे राम मंदिर हमारे मुद्दे में है ही नहीं। आज वो राम को ला रहे हैं, किस को लाएंगे? आज ये नारा लगा रहे हैं। भोली भाली जनता को बेवकूफ समझा क्या इन लोगों ने? ये भोली भाली जनता को बेवकूफ समझते हैं कि राम के नाम पे और किस के नाम पे बरगलाएंगे, ना रोजगार देंगे ना शिक्षा। रोजगार तो दे रहे हैं। मेरठ में मोदी जी बोले थे कि भर भर के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अब युवाओं से पूछिए आप कितना रोजगार इन्होंने दिया। लाठी मारा है, लोगों को लाठियों से मारा गया है। रोजगार अगर बच्चों ने मांगा है तो उनकी लाठियों से पिटाई हुई है। आप इलाहाबाद की घटना देख लीजिए। चलिए, और आप युवा हैं, आपके साथ भी इस तरीके की घटना हुई है, आप भी जो है इस आंदोलन में शामिल है। क्या कुछ मामला है और आपको क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों के साथ वोट करने वाले हैं आप लोग? पहली तो मुद्दा हमारी है शिक्षा की व्यवस्था। जिस प्रकार से यह सरकार हम युवाओं की शिक्षा जीरो कर दी है, हम अब की बार अखिलेश यादव को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि वो शिक्षा की बात करते हैं। उन्होंने रोजगार की बात की। इन्होंने रोजगार की बात की ही तो इन्होंने कहा रोजगार तो पकौड़ा तलना भी है। मतलब हम पीएचडी कर लें, डिग्रियां अच्छी प्राप्त कर लें और फिर पकौड़ा तलें। तो पकौड़ा तलने के लिए भी डिग्री चाहिए। और पकौड़ा तलें कैसे? कढ़ाई का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया तो पकौड़ा भी नहीं तल सकते। ये सिर्फ हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। और इन्होंने कहा अयोध्या को स्वर्ग बनाएंगे और उसके साथ साथ अयोध्यावासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है। क्योंकि जब यहाँ विदेशी लोग और गुजराती लोग आकर बस जाएंगे तो हमको रहने नहीं देंगे। हमको सीधे जब रहने नहीं देंगे हमारे अगल बगल दबाव डाल के ज़मीनें खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे। हम लोगों को चारों तरफ से जमीन का मुद्दा उठाया। अभी जब कोर्ट से ऑर्डर आया था उसके बाद यहाँ आरोप लगे थे जमीन घोटाला और तमाम तरीके। क्या मामला था? हमारे सबसे बड़ा मामला है उन्होंने उस जमीन में दलाली खाया था। जो वर्तमान विधायक हैं उनका आपने देखा होगा न्यूज में कि उनकी फोटो चल रही थी। वो दलाल हैं, राम के भी दलाल हैं। और राम किस पार्टी से विधायक है? क्या नाम है? वेद प्रकाश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने दलाली खाया है और दलाली में बहुत बड़ा रकम खाया है और उनका नाम चल रहा था। परंतु इसी नाम को छुपाने के लिए पुनः उनको प्रत्याशी बना दिया गया। नहीं तो कहीं हो सकता था विपक्ष में जाते तो सारा पोल खोल देते। वो पैसे देकर हमेशा टिकट खरीद कर लाए हैं और इस बार भी प्लान उनका था। कुछ और लोगों पर भी आरोप लगे थे जो मंदिर ट्रस्ट से लोग हैं, मेयर साहब पे आरोप लगे थे। क्या था आप बताएं? ये सब भू माफिया हैं। ये लोग भूमि जो है जबरन लोगों को डराकर धमकाकर सस्ते दाम में भूमि खरीदते हैं। वो माफिया कह रहे हैं योगी जी तो माफियाओं पे बुलडोजर चला रहे हैं। वो तो सबसे बड़े माफिया हैं। वो उनके ऊपर खुद मुकदमे थे, उन्होंने वापस लिए अपनी सरकार में। उनके ऊपर कितने मुकदमे थे वो तो आपको जानकारी है ही है। उनके ऊपर बहुत मुकदमे थे। उन्होंने केशव मौर्य के ऊपर मुकदमे नहीं है। केशव मौर्य नहीं माफिया हैं। लेकिन क्या है, सरकार है, जो चाहे सो करें। चलिए, सरकार है जो चाहे सो करे। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, व्यापारी मंडल से जुड़े हुए लोग हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ अयोध्या के? क्या किन मुद्दों के साथ आप लोग वोट करने वाले हैं? अभी आपने कहा कि मतलब गुंडा राज की बात आपने की है, तो सबसे बड़े तो गुंडा स्वयं मुख्यमंत्री हैं जो नौजवानों की गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। अरे आप रोजगार दोगे कि गर्मी निकालोगे लोगों की? रोजगार दे तो रहे हैं। योगी जी मोदी जी कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। उनका रोजगार एक बार हमने उनका इंटरव्यू सुना था कि यदि कोई व्यक्ति ट्रक खरीदता है और ट्रक पे एक ड्राइवर और 2 क्लीनर आए तो 3 लोगों को रोजगार उन्होंने दे दिया। उनका रोजगार इस टाइप का है। सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, सारे इंस्टीट्यूशन बेच दिए जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि केवल भगवान राम को नाम के आगे करके आप वोट मांग रहे हैं। साला बेइज्जती, इससे बड़ी बेइज्जती बात कोई हो नहीं सकती है। अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी योगी जी की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। फिर उनको भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर से टिकट दिया। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? ये मुद्दा एकदम साफ है। एलआईयू ने रिपोर्ट दे दी कि आप यहाँ से कतई न लड़िए, चुनाव हार जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं इतना सब सिस्टम बनाया गया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है यहाँ पर, क्योंकि जान रहे चुनाव हारने वाले हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आएंगे। तो आप कुल मिला जुला के जान लीजिए कि ये सरकार अब बस चंद दिनों की है। 10 मार्च को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस तरीके से आप बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, डर गए, भाग गए, बोले हैं, धमकी दे रहे हैं योगी जी कि गर्मी ठंडा कर देंगे 10 मार्च के बाद अगर सरकार आ गई तो। अरे तो कर देंगे तो करा लिया जाएगा। अरे उसके पहले वो खुद ही हो जाएंगे। भाई गर्मी कौन ठंडा कर सकता है?
ये तो एक खुद ही गुंडे वाली भाषा है कि हम गर्मी ठंडी कर देंगे। ये कोई एक सज्जन और अच्छे मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। ये प्रकार से गर्मी खत्म करने की बात कही, तो ये अभी भी जान जाएं, इस 5 साल में 18 मुकदमे मुझको दिए, उसमें से राजद्रोह प्लस था और अभी गुंडा एक्ट भी लगा दिया। तो एक 42% फीस बढ़ाई गई थी, तो उसका विरोध मैं कर रहा था, तो मेरे ऊपर ये सारे धाराएं लगाए गए। तो किस तरह का गुंडा एक्ट खत्म करेंगे? बाबा डरें, कहीं हर युवा गुंडा हो गया। आपको बुलडोजर का डर तो नहीं है, क्योंकि 18 मुकदमे आप पे बता रहे हैं आप? बुलडोजर का डर अब उनको है, उनके यहाँ बुलडोजर वही पलट कर जाएगी, और उनका जो मंदिर है और जो मठ है वो भी ढहने वाला है। यहाँ पे NSA, गुंडा एक्ट, सारी धाराएं लगा दी गई हैं। हमें तो लग रहा है आप डर गए हैं बाबा जी की धमकी से। बाबा जी की धमकी से डरने की बात ही नहीं है। बाबा जब सत्ता में थे तब लगाया तो डर नहीं लगा, जेल भेजा तो डर नहीं लगा, अब किस बात का? सही जगह पहुंचा तो दिया आपको। मुझको पढ़ना है, अब पढ़कर नौकरी पानी थी, उन्होंने मुझे गुंडा बना दिया। तो अब 27 तारीख को गुंडा की ताकत देख लेंगे। उनको खुद को गुंडा मानते हैं आप? जब उन्होंने जाहिर कर दिया तो मैं गुंडा हूँ, और गुंडा की ताकत 27 तारीख को बटन दबा के साइकिल वाला दिखा दिया जाएगा। और सारे युवाओं से अपील कर रहे हैं कि साइकिल बटन दबाइए और ये नपुंसक गुंडा जो हैं इनको हटाइए। किसको नपुंसक गुंडा कह रहे हैं आप? जो हम जैसे साधारण युवाओं नाम बताइए ना, साधारण युवाओं को गुंडा, नाम बताइए। यूपी की पुलिस और यूपी पुलिस को आप, यूपी की पुलिस और योगी जी के बारे में आप इस तरीके से कह रहे हैं? एकदम कह रहे हैं। जब उन्होंने एक पढ़ने वाले छात्र को गुंडा बनाने का काम किया है तो हम कह सकते हैं। इनकी सरकार में अपना अगर सही हक आप मांग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये आपके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे लाद के आपको वाकई में जो है, यानी आप भी अपना हक मांग रहे हैं, आपके मुताबिक तो आप भी अपराध कर रहे हैं। हम अपराध कर रहे हैं, इसीलिए तो हम अपराध। डर लग रहा है? 48 घंटे हम लोग बैठा गए थे पुलिस। फिर डर नहीं लग रहा है? हैं? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। किस चीज़ का डर? जब मैंने गलत नहीं किया है, मैं अपना हक मांग रहा हूँ ना, सही मांग रहा हूँ, सही हक मांग रहा हूँ। वो साबित तो करें कि मैं अपना हक नहीं मांग रहा हूँ। सही प्रकार से 100 रुपए का चालान था, उसे 1000 कर दिया। जो हेलमेट का चालान 1000 का था वो 10,000 कर दिया। मतलब आप जनता से असूली करके अमीरों, वो जो 84% की गरीब जनता है उसको असूल कर आप 16% वालों को अमीर बनाना चाहते, क्योंकि उनसे दलाली इन्होंने ले रखी थी। और वही दलाली का जो, चलिए हमारे साथ एक हमारे साथ और पीड़ित है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम आधार यादव। यादव जी, अभी हमें बताया गया कि आपका जो है मकान था राम मंदिर के बगल में, राम जन्मभूमि के बगल में। क्या हुआ था आपके साथ, क्या मामला? हमारे यहाँ 2 महीने से आते थे और कहते थे कि ये घर हमारा है, इसको खाली कर दो, राम मंदिर ले लेगा। हमने कहा जी ठीक, हमें बहुत खुशी है कि भगवान के लिए हमारा घर जा रहे, लेकिन कहीं थोड़ा से हमें भी दे दो। पहले बताए थे कि आप लोग को 1 बिस्वा ज़मीन दे देंगे, 5 लाख रुपया दे देंगे। बाद में वो मुकर गए। फिर उसके बाद में कहे कि हमारे पास ना पैसा है ना ज़मीन है, ये घर भी हमारा है, ज़मीन भी हमारी है, मकान भी हमारा है, इसको खाली कर। मकान किसने बनाया था? आपने बनाया था या किसी योजना के जरिए बना था? नहीं, हमारा पर्सनल बना था। कुछ लोग का प्रधानमंत्री आवास भी था, वो भी गिरा दिया, हमारा भी गिरा दिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया DM साहब से, उन्होंने गाली भी दिया हमको, लेकिन मकान तोड़वा दिए। अभी आप कैसे रह रहे हैं? अपने परिवार को कहाँ रखते हैं? किराए पे लिए हैं हम लोग, कमरा वहीं पे रह रहे हैं। 5,000 रुपया महीना किराया देते हैं। हमारे जितने भी जानवर हैं, 4-5 जानवर हमारे मर भी गए, कुछ ही बचे हैं जो भूख के मारे मर जा रहे हैं। 70 रुपया किलो भूसा है, हम खिला नहीं पाते हैं। और हम लोग की स्थिति ऐसी है कि अब हम सरजू मैया ही हम लोग का बेड़ा पार कर रही हैं। आप इसके लिए कोर्ट नहीं गए? अपने न्याय की बात नहीं, हक की बात नहीं की है? सर गए कोर्ट, इतना पैसा भी हमारे पास नहीं था। 12 लोग का मकान टूटा है, लेकिन सब वही हैं, रोज़ कुआं खोदने वाले, रोज़ पानी पीने वाले। किसी के पास इतना पैसा नहीं हो पाया कि कोर्ट जाएं। और जब पैसा इकट्ठा हुआ तो वहाँ गए तो जज साहब ने बताया कि ऐसा है, बहुत लेट कर दिए, आप सिविल में जाइए, पहले वहाँ दायर कीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ आइए। पैसा तो वकील साहब को हमने दे दिया, वो भी पैसा चला गया। उसके बाद में फिर पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, वहीं पड़ा हुआ है सिविल में। आप किसी नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं? यहाँ के विधायक के पास भी गए, पार्षद के पास भी गए, महापौर जी के पास भी गए। महापौर जी ने कहा 1 कमरा ले लो, तुम्हारे रहने लिए बहुत है 1 कमरा। हमने कहा सर ना हमारा भैंस रह सकती है, ना हम लोग 1 कमरे में रह सकते हैं। कहे तुम्हारे ठेकेदार नहीं हैं। उन्होंने इसके आगे फिर कोई जवाब ही नहीं दिया, हम लोग चले आए।
ये यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो अपनी मांग को बता रहे हैं, अपनी मांग को लेके यहाँ बैठे हुए हैं एक साथ जुट होकर। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, अयोध्या में विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस सरकार से पीड़ित हैं और तमाम तरीके के इन पे जो है अत्याचार हुए हैं, इस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं और अपने हक के लिए यहाँ एकजुट होकर एक जगह बैठे हैं और अपने हक की बात यहाँ आने वाले नेताओं से करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।